हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री टेस्ट पेपर दे रहा है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट पेपर तो आपको 100% फ्री मिल ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो भी आपका सिलेबस से रिलेटेड वीडियो है वो भी 100% फ्री मिल रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन, आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं, आपके वन शॉट रिवीजन है, एमसीक्यूज है, आप किसी भी सब्जेक्ट्स में चले जाइए, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी क्लास, कोई भी वीडियो देखना चाहिए, आपके लिए 100% फ्री है। और ऐसा नहीं है कि आपने 2 वीडियो 100% फ्री देख ली और थर्ड वीडियो के लिए आपसे बोलें कि कोई पेमेंट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप जितने वीडियो देखना चाहते हैं, जितनी बार देखना चाहते हैं, टोटली 100% फ्री है। तो इस फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म का लाभ उठाते रहिए। तो आप जैसे आप देख रहे हैं कि मैं आपके लिए मैग्नेट ब्रेन टेस्ट पेपर लेकर आई हूँ। ये टेस्ट पेपर आपके क्लास 3rd से 12th तक के लिए ऑल सब्जेक्ट में अवेलेबल है, सभी सब्जेक्ट्स में। तो उसको आप ये अब क्यों आपके लिए आया है, कारण क्या है कि भाई एग्जाम में तो हमारे सामने पेपर एक बैक आता है तो हमें लगता है अरे भाई ये क्या हो गया। तो उसी तरीके से हमने ये छोटा सा टेस्ट पेपर आपके लिए बनाया है। तो इसमें आपको क्या किया जा रहा है कि आपको 2 दिन पहले ये टेस्ट पेपर अवेलेबल करा दिया जाता है पीडीएफ फॉर्म में, यानी कि सिर्फ क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करा दिए जाते हैं और 2 दिन बाद हम आपके लिए इसका सोल्यूशन लेकर आ जाते हैं। तो जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th हिंदी कोर्स A का व्याकरण का टॉपिक है स्ववृत्त लेखन। तो इसका जो टेस्ट पेपर है मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर, ये आपको पहले इशू कराया जा चुका है पीडीएफ फॉर्म में। तो उसे आपने देख लिया, आप उसे सॉल्व कर लीजिए और चलिए अब इसके आंसर्स भी मिला लेते हैं, हमारे साथ देखते चलिए। और जिन्होंने नहीं किया है नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिए, आगे और भी टेस्ट पेपर लेके आ रही हूँ, उसे सॉल्व करके रखिए, बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए क्या है यहाँ पर, सबसे पहला प्रश्न है स्ववृत्त से आप क्या समझते हैं। स्ववृत्त क्या होता है, हमने आपको समझाया था जब इसे एक्सप्लेन किया था। तो ये क्या होता है ये आपको बताना है। तो क्या है, स्ववृत्त व्यक्ति के पहचान का एक माध्यम है। यह किसी नौकरी, पद आदि के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। आवेदक का जन्म, शैक्षणिक योग्यता, अंक, प्रतिशत, कार्य अनुभव आदि सभी समाहित होते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब हम किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, कहीं पे मान लीजिए जॉब निकली है तो हम अप्लाई करेंगे, तो वहाँ आवेदन यानी कि एक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ हमें अपना स्ववृत्त यानी कि बायोडाटा लगाना पड़ता है, जिसके अंदर हमारे जन्म, हमारा एड्रेस, मोबाइल नंबर, हमारी शैक्षणिक योग्यताएं, इसके अब शैक्षणिक योग्यताओं में हमने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया है, किस कहाँ से किया है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, ये सभी कुछ होता है। और साथ ही हमारा अभी तक का मतलब एजुकेशन के अलावा हमने और कुछ अगर कोर्स किया है तो वो होगा, हमारा एक्सपीरियंस क्या होगा, ये सभी कुछ हमारा किस में रहता है, हमारे स्ववृत्त में रहता है। तो एक तरीके से किसी भी जॉब वैकेंसी में एक स्ववृत्त हमको प्रेजेंट करता है कि हम क्या हैं, ये सारा प्रेजेंट कौन करता है, हमारा बायोडाटा यानी कि स्ववृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीदवारों के चयन में स्ववृत्त किस प्रकार सहायक होता है। अब कहीं पे अगर जॉब की वैकेंसी निकली, मान लीजिए कहीं वैकेंसी निकली है, तो वहां पर क्या होगा, सिर्फ मेरा नहीं आएगा, वहां पे बहुत सारे लोगों की एप्लीकेशन आएगी, उनके साथ उनके बायोडाटा आएंगे। तो इस कंडीशन में अब हम ही को कोई चुने, ये कैसे संभव हो सकता है। तो ये कैसे होगा, देखिए, उम्मीदवारों के चयन में स्ववृत्त की अहम भूमिका होती है। इसके माध्यम से उम्मीदवारों की गुणवत्ता का मूल्यांकन स्वतः किया जाता है। व्यक्ति के संक्षिप्त मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ आधार स्ववृत्त को माना जाता है। अब देखिए, सभी बहुत सारे बायोडाटा आते हैं, बहुत सारे स्ववृत्त आए वहां पे। अब क्यों हमको वहां पे रिप्रेजेंट वो कर रहा है, हमारे बारे में सारी चीजें वहां बता रहा है कि भाई मेरा नाम क्या है, मेरे पिताजी का क्या नाम है, मेरी माताजी का क्या नाम है, मेरा फ़ोन नंबर कहाँ है, मैं कहाँ पर रहता हूँ, मेरा ईमेल आईडी क्या है, मैंने कौन सी क्लास में कितने प्रतिशत अंक किस सब्जेक्ट में प्राप्त किए हैं, किस श्रेणी में मैंने उत्तीर्ण किया है, किस कॉलेज से मैंने पढ़ाई करी है, ये सभी कुछ तो वो बता रहा है। फिर सारा करने के बाद इसके अलावा भी मैंने अगर किसी और क्षेत्र में कोई प्राइज़ पाया है या मेरी कुछ हॉबीज़ हैं,
साथ ही मेरा एक्सपीरियंस है, ये सभी कुछ क्योंकि हमको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा स्ववृत्त, तो वहां पर वो हमको सामने हमारे जो जो चयन करता है उसके सामने हमें प्रेजेंट कर देता है। हम वहां पर नहीं होते, लेकिन वो स्ववृत्त हमको प्रेजेंट कर देता है वहां पर। नेक्स्ट है, एक अच्छे स्ववृत्त में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो क्या है, कोई भी लेखन कला करते समय उनकी बारीकियों का विशेष ध्यान दिया जाए तो निश्चित रूप से वह विशेषता के दर्जे में सम्मिलित हो जाता है। स्ववृत्त के साथ भी ऐसा ही होता है। एक अच्छे और विशेषताओं से युक्त स्ववृत्त में जन्म से लेकर शैक्षणिक योग्यता, प्रतिशत अंक, वर्ष, कॉलेज, विद्यालय का नाम आदि विस्तृत रूप में सुव्यवस्थित ढंग से लिखा जाना चाहिए। लेखन करते समय उसकी शुद्धता का, स्पष्टता का ध्यान रखा जाना चाहिए। इन सभी विशेषताओं को अच्छे स्ववृत्त की रचना की जा सकती है। तो अच्छा स्ववृत्त लिखते समय हमें क्या ध्यान रखना है, सारी चीजें हमें एक व्यवस्थित क्रम में लिखनी है। क्रम में हमने आपको समझाया हुआ है, लिखना है सारी चीजें शुद्धता, यानी कि सच सच हमें लिखनी है, हमें झूठ बात नहीं बतानी है, क्योंकि जो जिनके पास भी हमारा स्ववृत्त जाएगा वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं और झूठ को झट से पकड़ लेते हैं। और अगर मान लीजिए नहीं भी पकड़ा जाता है तो आप अगर वहां चयनित हो जाते हैं, आप वहां काम करेंगे तो आपका झूठ तो पकड़ ही जाएगा, इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करते। तो वहां पर जितना भी स्ववृत्त में है सब साफ साफ अच्छा अच्छा लिखें। अच्छे शुद्ध राइटिंग में लिखना चाहिए कि पढ़ने वाले को समझ में आया, खास तौर से ये अगर टाइप्ड है तो बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से एक अच्छा स्ववृत्त तैयार होता है। स्ववृत्त में अन्य योग्यताओं के अतिरिक्त कार्योत्तर गतिविधियों की चर्चा करना क्यों आवश्यक है। हम सारी एक्टिविटी सब बताते हैं, लेकिन कार्योत्तर यानी कार्य से अलग जो गतिविधियां होती हैं उन्हें क्यों स्पष्ट रूप से बताया जाता है। तो क्या दिया है, कार्योत्तर गतिविधियों की चर्चा तब अहम हो जाती है जब आवेदक की भरमार हो, मतलब जहां पर बहुत सारे लोगों की एप्लीकेशन आ रही हो, तब ये कार्योत्तर गतिविधियां हमारे लिए एसेट का काम करती हैं। एसेट मतलब हमको वहां पर चयनित करने में मदद करती हैं। इससे आवेदक को विशेष लाभ मिलता है, क्योंकि उसके पास बताने के लिए विशेष अनुभव होता है, यह उसे अग्रणी पंक्ति में लाकर खड़ा कर देता है। इसीलिए स्ववृत्त लिखते समय अपनी कार्यकुशलता, कार्योत्तर गतिविधियों को अवश्य लिखें। कहने का मतलब है, आपने अगर किसी फील्ड में कुछ अच्छा अचीव किया है तो क्या होगा, बहुत सारे आवेदकों के बीच में आप सबसे ज्यादा फ्रंट पे आ जाएंगे। नहीं, इसके आवेदन, इसकी जो स्ववृत्त है इसमें कुछ ज्यादा क्वालिटीज हैं, इसलिए आपका जो स्ववृत्त यानी कि बायोडेटा है वो शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा। मतलब मान लीजिए अगर वहां पर 1000 लोगों ने एप्लीकेशन दी है तो आपकी इन कार्योत्तर गतिविधियों और अनुभव के और कुशलता के चक्कर में क्या होगा, आपका जो बायोडेटा है वो शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा 10 से 5 कैंडिडेट में। तो अब बताइए, तो इससे क्या होता है, लाभ ही प्राप्त होता है। स्ववृत्त निर्माण की कला में निपुण होना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है कि हम स्ववृत्त बनाने की कला में निपुण हों। भाई हम पढ़ाई कर रहे हैं, आगे चल के जॉब करेंगे ना, तो अब जॉब के लिए हमें एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, साथ में बायोडेटा बनाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि हमें ये बनाना आना चाहिए, जब ये आएगा तभी तो हम कर पाएंगे ना। तो क्या है, क्योंकि इससे व्यक्ति का मूल्यांकन होता है। जो व्यक्ति अपना मूल्यांकन ठीक प्रकार से करवाना चाहता है, अपनी अहमियत को प्रकट करना चाहता है, उसको स्ववृत्त निर्माण में कुशल होना अति आवश्यक है। कहने का तात्पर्य है कि जब हम फ्यूचर में कहीं पर भी अप्लाई करेंगे, अपना बायोडेटा देंगे, तो हम चाहते हैं कि हम उस कंपनी में चयनित हो जाएं, यानी कि हमको चूज कर लें, वहां पर लोग जो है चूज कर लें कि हम यहाँ पर कार्य करेंगे। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एक बहुत अच्छा बायोडेटा तैयार करें, इसलिए इस कला में निपुण होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। राजीव गांधी फाउंडेशन उच्च शिक्षा हेतु तो स्कॉलरशिप प्रदान करती है, अतः उसे भेजने के लिए अपना बायोडेटा तैयार करना है। अब आपको अपना बायोडेटा रेडी करना है। देखिए, हम यहाँ पर एक इमेजिनेटिव पीपल के रूप में जो है एक हमने बायोडेटा तैयार किया। जाहिर सी बात है, आप लोग अपना बायोडेटा खुद तैयार करने की कोशिश करिएगा। उसमें अपना नाम, अपनी क्वालिफिकेशन, अपने जितने भी परसेंटेज प्राप्त हुए हैं उनको करना है आपको। तो अगर आप यहाँ पर जैसे एग्जाम या टेस्ट में आता है तो उसमें जाहिर सी बात है, यहाँ पर राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए आपको करना है उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप के लिए, तो आप अपना बायोडेटा रेडी करेंगे। अब आपके पास इतनी क्वालिफिकेशन नहीं, क्योंकि आप तो क्लास 10th में हैं,
तब आप वहाँ पर क्या करते हैं, एक इमेजिनेटिव पीपल को खड़ा करके उसका बायोडाटा रेडी करेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मेट क्या है, उसी फॉर्मेट से। तो चलिए देखिए क्या है। सबसे पहले स्वव्रत हम कैसे लिखेंगे, नाम क्या है, अपना नाम देंगे अजय, पिता का नाम श्री अक्षय, माता जी का नाम श्रीमती नीरा। अब जन्म तिथि है 4/12/1990, वर्तमान पता 65 विकास नगर पानीपत। तो देखिए ये सारी चीजें तो जिसकी भी स्वव्रत है उसके हिसाब से तैयार होता है। तो ये आगे क्या है, स्थायी पता, यानी कि जो उनका स्थायी पता, जो उन्होंने पहले पता दिया है वही उनका स्थायी पता, परमानेंट एड्रेस जिसको हम बोलते हैं। फिर है टेलीफोन नंबर, अगर आपके पास टेलीफोन है तो टेलीफोन नंबर देंगे, नहीं है लेकिन अगर आप एक बायोडाटा तैयार कर रहे हैं तो उसमें टेलीफोन नंबर ज़रूर मेंशन करिए। मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस बहुत ज़रूरी होता है, प्रेजेंट समय में ईमेल एड्रेस इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अच्छा, इतना तैयार करने के बाद अब आपकी आ जाएगी शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यताओं में क्या देंगे, देखिए हमेशा इसको एक ग्राफ बनाकर ही प्रेजेंट करिएगा, ऐसे रफली मत बनाइएगा। तो उसको एक ग्राफ, जैसे हमने इस तरीके से ग्राफ बनाए इसी तरीके से आप बनाओगे। क्रम संख्या, परीक्षा या डिप्लोमा, बोर्ड, विषय आपका, श्रेणी और प्रतिशत अंक। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो सबसे पहले 10th, जब भी आप बायोडाटा बनाएंगे 10th से ही आपकी क्वालिफिकेशन स्टार्ट होनी चाहिए। 10वीं है, सीबीएसई से किया है, आपके विषय थे हिंदी, अंग्रेजी, साइंस, संस्कृत और संगीत। आपने प्रथम श्रेणी में प्राप्त किया है, प्रतिशत आपके आए थे 88%। फिर है 12वीं आपने किया सेकेंड, सीबीएसई, आपके विषय थे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित और संगीत। श्रेणी थी आपकी प्रथम, प्रतिशत अंक थे 91%। फिर है आपका स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन, पंजाब विश्वविद्यालय से आपने किया है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और गणित। प्रथम आपने श्रेणी में प्राप्त किया, आपके प्रतिशत थे 93%। अब अगर इसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप उसके बारे में भी दे सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में आप MBA है या आपने MA किया है, जो कुछ भी BSc समथिंग जो भी किया हो उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आती है अन्य संबंधित योग्यताएं, क्या है, कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान है, अंग्रेजी व्याकरण का अच्छा ज्ञान है, मतलब ये आपके पास स्किल है, यानी कि कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है और आप इंग्लिश में भी कार्य बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो इसको मेंशन करना आपके लिए ज़रूरी है। फिर उसके बाद सिंपल अजय हस्ताक्षर। अब अगर मान लीजिए आपके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तब आप, अब चूंकि ये तो राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए आप स्कॉलरशिप लेना चाह रहे थे, तो यहाँ पर अनुभव को मेंशन करना कोई ज़रूरी नहीं है और आपको होगा नहीं, क्योंकि आप स्कॉलरशिप लेने जा रहे हो तो जाहिर सी बात है इस समय आप स्टडी कर रहे हैं, आप कहीं पे जॉब नहीं कर रहे, तो इसलिए सीधे सीधे आपकी अन्य संबंधित योग्यताएं देने के बाद में आप अजय और हस्ताक्षर दे देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया गया है, एक मार्केटिंग कंपनी में आवेदन करने के लिए आपका स्ववृत्त तैयार कीजिए। मार्केटिंग कंपनी में अब आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। अब इस कंडीशन में आपको अपना एक बायोडाटा रेडी करना है। कैसे करेंगे बायोडाटा रेडी, देखिए स्ववृत्त है, सबसे पहले आपका नाम है नरेंद्र कुमार, पिताजी का नाम है सुरेश कुमार, माँ का नाम है शबनम, जन्म तिथि है 18 नवंबर 1982, वर्तमान पता है D72 पाकेट 4 मयूर विहार फेज 1 दिल्ली ही, और आपका पिन नंबर 110092। तो इस तरीके से हम अपना वर्तमान पता तक देंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा स्थायी पता। तो स्थायी पता सेम वही है, तो आपने देखिए सेम वही लिख दिया है या वही लिख दीजिए। फिर उसके बाद आता है टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। ये सारी चीज़ें इसी सीक्वेंस में ही जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपने ईमेल सबसे पहले दे दिया, नाम के बाद अपना ईमेल दे दिया, बिल्कुल ये काम नहीं करिए। जिस सीक्वेंस में मैंने आपको बताया है यही सीक्वेंस स्ववृत्त का रहता है, इनमें चेंजेस नहीं होते। अब इसके बाद आता है शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता का भी सीक्वेंस वही रहता है, 10वीं, 12वीं, स्नातक, परास्नातक, इस तरीके से आपका आएगा। तो देखिए ऐसे जैसे मैंने आपको बताया ग्राफ बनाना है, आपको वैसे ही ग्राफ बनाना है। शैक्षणिक योग्यताएं, क्रम संख्या, परीक्षा, डिग्री या डिप्लोमा, वर्ष किस साल में आपने किया है, विद्यालय, बोर्ड या श्रेणी, प्रतिशत महाविद्यालय जो भी आपका है, विषय आपने कौन कौन से लिए हैं, कौन सी श्रेणी में आपने उत्तीर्ण किया है, प्रतिशत आपके क्या रहे, यही आपका ग्राफ रहेगा। फिर इसके बाद देखिए हमने सबसे पहले क्या बताया था, 10वीं शुरू होता है, 12वीं होता है, स्नातक होता है, परास्नातक होता है। तो यहाँ पर क्या है, 10वीं से हमने शुरू किया, आप 1997 में आपने किया, राजकीय विद्यालय CBSE से किया।
आपके विषय रहे अंग्रेजी, हिंदी, गणित और सामाजिक विज्ञान। और आपकी श्रेणी रही प्रथम, 93% आपने प्राप्त किए। फिर है 12वीं आपने 1999 में किया, राजकीय विद्यालय सीबीएसई से। आपके विषय रहे अंग्रेजी, भौतिक रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित। ये आपके रहे। आप प्रथम श्रेणी में आपने उत्तीर्ण किया और 95% आपके अंक रहे। फिर इसके बाद में आता है थर्ड है, आपने बीएससी किया, ठीक है, ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स किया 2002 में। हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से आपने किया है। विषय आपके रहे कंप्यूटर साइंस का, प्रथम श्रेणी में 94%। फिर है आपने एमबीए किया 2004 में आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो आप मैनेजमेंट से किया है आपने, तो यहाँ पे विषय आपका जिसमें एमबीए भी आप सब्जेक्ट वाइज होता है तो वहाँ पर आप दे दोगे, मेंशन कर दोगे। प्रथम श्रेणी में प्राप्त किया 95% में। तो आपने यहाँ पर एक मार्केटिंग कंपनी के लिए दे रहे हैं। अब इससे अन्य संबंधित योजनाएं आपकी क्या रही हैं? कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान है और अभ्यास भी है। MS ऑफिस तथा इंटरनेट, यानी कि आप ये सारा कंप्यूटर पे जो कार्य है वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, ये योग्यताएं ये दर्शाती हैं। फ्रांसीसी भाषा का कार्य योग्य ज्ञान है, यानी कि आप फ्रांसीसी भाषा को भी जानते हैं। मतलब देखिए, अलग अलग भाषा जानना बहुत अच्छी बात होती है और उसको आपको अपनी स्ववृत्ति में मेंशन करना चाहिए, जैसे यहाँ पर किया गया है। फिर उसके बाद आते हैं, इसके अलावा आपकी उपलब्धियां क्या रही हैं? अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता 2001 में प्रथम पुरस्कार। मैंने बताया ना, स्कूल कॉलेजेस में आपने जो भी कोई भी पुरस्कार प्राप्त किया है या उसके अलग कोई पुरस्कार प्राप्त किया है तो उसे भी आपको मेंशन करना है। फिर है राजीव गांधी स्मारक निबंध प्रतियोगिता में 2002 में प्रथम पुरस्कार दिया। विद्यालय और महाविद्यालय क्रिकेट टीमों के आप कप्तान रहे। तो ये आपकी अलग गतिविधियां जो है ना, क्या करेंगी, आपकी उपलब्धियां आपको आपकी जॉब में कोई आपको चयनित करे, पसंद करे, आपको चूज करे कि अपनी कंपनी में रख लें, ये बहुत हेल्प करती हैं, तो इनको देंगे। फिर उसके बाद आता है कार्यतर गतिविधियां या अभिरुचियां। इसके अलावा आपकी और क्या हॉबीज वगैरह हैं, सभी कुछ। उद्योग व्यापार संबंधी पत्रिकाओं और अखबारों का नियमित जो है आप पाठन करते हैं, यानी कि आप जो है रेगुलर बेसिस पे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो भी अपनी फील्ड से रिलेटेड, क्योंकि आपने मार्केटिंग में किया है तो उद्योग व्यापार संबंधी आप पत्र पत्रिकाओं को जो है वो पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये आप मेंशन करने से क्या होगा, ये चीज़ ये बताती है कि आप अपने फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करना चाहते हैं। फिर उसके बाद आता है देश भ्रमण का शौक है, यानी कि अगर आपको ट्रांसफरेबल जॉब दे दी जाए तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगा, ये चीज़ ये आपको हेल्प करेगी। फिर है इंटरनेट सर्फिंग करते हैं, यानी मार्केटिंग का जो काम है आप इंटरनेट के थ्रू भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगा अपनी जॉब में चयनित होने में। फिर है फुटबॉल और क्रिकेट में अभिरुचि है। अब जैसे आपने यहाँ पे कप्तान बताया था, तो यानी कि आप एक टीम को अपने साथ लेकर चल सकते हैं, एक जो टीम स्पिरिट है वो आपके अंदर है, आप चीज़ों को लेके काम कर सकते हैं। ये चीज़ यानी कि आपके अंडर अगर कुछ लोगों को रख दिया जाएगा तो आप उनको साथ लेकर अच्छे से काम कर सकते हैं। तो ये जितनी भी कार्यतर गतिविधियां या अभिरुचियां हैं, ये आपको आपकी जॉब में चयन होने में बहुत हेल्प करती हैं। फिर वैसे सम्मानित व्यक्तियों का विवरण जो उम्मीदवार के व्यक्तित्व और उपलब्धियों से परिचित हो। देखिए, अब हमने यहाँ पर ये तो बता दिया, इसके अलावा हमारा जो हम ये जैसे व्यक्ति हैं, अब हमने तो लिखा है तो जाहिर सी बात है हम अपने बारे में अच्छा लिखेंगे, तो यहाँ पर कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में मेंशन करना पड़ता है हमें जो हमें जानते हो, क्या हो, और अगर आप उनसे क्रॉस वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो कर लीजिए कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, तो उन लोगों को के बारे में भी आपको मेंशन करना पड़ता है। कैसे आप करोगे? श्री जे रामनाथन, निदेशक आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लोधी स्टेट, नई दिल्ली। तो मतलब आपने आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से, जहाँ से आपने MBA किया है, वहाँ के श्री जे रामनाथन जी जो हैं, उनसे आप मेरे बारे में पता कर सकते हैं कि मैं कैसे व्यक्तित्व का व्यक्ति हूँ।
दूसरा है श्री देवेंद्र गुप्ता, प्राध्यापक मार्केटिंग, आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लोधी स्टेट। तो वहीं के एक अध्यापक है, यानी कि लेक्चर प्रोफेसर हैं, उनसे भी आप मेरे बारे में पता कर सकते हैं कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ। तो ये इसलिए दिए जाते हैं कि भाई बायोडाटा तो हमने पढ़ लिया, अगर हम इस व्यक्ति को चयन कर रहे हैं तो इसके बारे में आप किसी और लोगों से भी वेरिफिकेशन कर लीजिए मैं कैसा व्यक्तित्व है। उसके बाद सीधे नरेंद्र कुमार हस्ताक्षर, ये आपका टोटल बायोडाटा रहेगा, कैसे आप इसको रेडी करोगे। तो ये हमारा आज का टेस्ट पेपर यहाँ ख़त्म हुआ। आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब भी हम टेस्ट पेपर दें तो आपको किस तरीके से इसे करना है। तो अभी आगे और भी रिलेटेड जो है वो टेस्ट पेपर आएंगे, तो जब भी आपको PDF मिले उन्हें करके रखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम और टेस्ट में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।